नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय ताइवान पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर दुनिया भर में हलचल तेज है। ताइवान के मामले में चीन क्यों किसी अन्य की दखलंदाजी से चिढ़ता है और बौखला जाता है? दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। चीन का लक्ष्य ताइवान को उनकी राजनीतिक मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए ताइवान को मजबूर करने का है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर चीन का कब्जा नहीं देख सकता। बाइडेन ने 2 महीने पहले कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए, हमने उस पर साइन किया, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। चीन का ये कदम न केवल गलत होगा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र को एक तरह की नई जंग में झोंक देगा। आपको बता दें कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। ताइवान का अपना संविधान है। ताइवान में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान और चीन के फिर से एकीकरण की जोरदार वकालत करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ताइवान कभी चीन का हिस्सा नहीं था। चीन और ताइवान की ये कहानी साल 1664 से शुरू होती है। उस वक्त चीन में चिंग वंश का शासन था और तब ताइवान चीन का हिस्सा था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। कहा जाता है कि विवाद यहीं से शुरू हुआ। 1949 में चीन में गृह युद्ध के दौरान मात्सो तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामिंग तांग पार्टी को हरा दिया और हार के बाद कामिंग तांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कामिंग तांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि जब कम्युनिस्टों ने जीत हासिल की तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कामिंग तांग की दलील थी कि वो चीन के कुछ ही हिस्से में हारे हैं, लेकिन वो ही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ताइवान पर उनका अधिकार है। दूसरी तरफ ताइवान खुद की आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक चीन से कूटनीतिक रिश्ता रखने वाले देशों को ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। वर्तमान में चीन के 170 से ज्यादा कूटनीतिक साझेदार हैं, जबकि ताइवान के केवल 22 साझेदार हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देश और संयुक्त राष्ट्र ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से अलग नहीं हैं। 22 देशों को छोड़कर बाकी देश ताइवान को अलग नहीं मानते हैं। ओलंपिक जैसे वैश्विक आयोजनों में ताइवान चीन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लिहाजा वो लंबे समय से चाइनीज ताइपे के नाम से उतरता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।